योग माया गई, अग्नि को इतनी तेज बढ़ाया है प्यारे कि दूध उबल उबल करके नीचे गिरने लगा। यशोदा मैया की नजर पड़ी कि दूध फैल रहा है। माँ यशोदा ने भगवान को उठाया, गोद से नीचे पटक दिया और दूध संभालने चली गई। भगवान सोचने लगे वारी वाह भैया, अभी तो कह रही थी कि मैं अपने लाला से प्रेम करती हूँ, अब दूध संभालने चली गई। यशोदा मैया दूध को संभाल रही थी, प्रभु ने बांसुरी को उठाया, एक एक करके जितनी भी मटकियां थी सारी मटकियों को तोड़ डाला है। दूध दही माखन का कीच बना दिया। माँ यशोदा ने दूध को संभाला, थोड़ी देर बाद पलट करके देखा कि भगवान सारी मटकियों को फोड़ करके दूध में खेल रहे हैं, माखन में खेल रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ करके आई, जवाब दिया कन्हैया, अरे तुमने ये मटकियां क्यों तोड़ दी? ये मटकियां आज की नहीं थी, ये मटकियां हमारे सास के जमाने की थी, नहीं? और तुमने सारी मटकियों को तोड़ दिया। भगवान कहने लगे भैया हमने नहीं तोड़ा है, तुमने नहीं तोड़ा है, सच बता रहा हूँ भैया, तेरी कसम मटकियां मैंने नहीं तोड़ी है। यशोदा भैया कहने लगी कसम क्यों खा रहा है? भगवान कह रहे भैया तेरी कसम, दाऊ भैया की कसम, नंद बाबा की कसम है, यमुना भैया की कसम है, गोवर्धन की कसम, मटकियां हमने नहीं तोड़ी है ना। भगवान का नाम है छलिया, बहुत झूठ बोलते है ना। यशोदा कहने लगी फिर किसने तोड़ी है? जवाब दिया भैया अपने यहाँ एक कजरी नाम की बिल्ली रहती है, अपने यहाँ कजरी नाम की बिल्ली रहती है, सो कजरी नाम की बिल्ली ने सारी मटकियां तोड़ दी। यशोदा भैया कहने लगी चोरी का चोरी ऊपर से सीधा चोरी है ना। एक तो तुमने सारा माखन का दही में दूध का कीच बना दिया, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। भैया कहने लगी अच्छा एक बात बताओ, अगर मटकियां तुमने नहीं तोड़ी है तो तुम्हारे हाथ में माखन कहाँ से लगा है? तुम्हारे हाथ में माखन कहाँ से आया? भगवान कहने लगे भैया आपने जो मेरी कलाई में सोने का कंगन पहनाया है, इस कंगन में जब सूर्य देव की चमक पड़ती है तो ये कंगन गर्म हो जाता है, माखन होता है ठंडा, तो मैंने ये हाथ माखन में डाल दिया, इसलिए मेरे हाथ में माखन लगा है। यशोदा कहने लगी बड़ा चतुर है ये तो, है ना। जवाब दिया वो तो ठीक है, मगर एक बात बताओ तुम्हारे मुख में माखन कहाँ से लगा है? भगवान कह रहे भैया अब शरीर तो एक ही है, जब मैंने ये हाथ माखन में डाला तो जलन यहाँ से बुझ गई, यहाँ होते होते यहाँ होने लगी, तो मैं ऐसे करके पहुंच गया, इसलिए माखन यहाँ लगा है। भैया कहने लगी लाला अब ये मत कह देना कि पेट में जलन हो रही थी सो माखन मैंने पेट में खा लिया है ना। लेकिन प्यारे माँ यशोदा ने विचार किया ये अभी छोटा है, ये अभी छोटा है, अगर इसे आज चोरी करने से मना ना किया गया, गलत कार्य करने से रोका ना गया, तो ये दिन पर दिन गलत कार्य करेगा। यशोदा मैया ने सोचा कि इसने माखन को फैलाया है तो सजा भी देना जरूरी है। आज यशोदा मैया ने पकड़ने की कोशिश की भगवान को। अब छोटे से मेरे बाकी बिहारी और मोटी सी यशोदा मैया है ना, छोटे से प्रभु और मोटी सी यशोदा मैया, आगे आगे बाकी बिहारी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे माँ यशोदा दौड़ रही है, लेकिन प्रभु को पकड़ नहीं पा रही है ना। वैसे भी जब छोटे बालक होते हैं ना बड़े ही चंचल होते हैं प्यारे, है ना। माँ यशोदा पूरे आंगन में भ्रमण कर रही है मगर भगवान को पकड़ नहीं पा रही है। यशोदा मैया खिजला करके एक जगह पर खड़ी हो गई, भगवान आए पास में खड़े हो गए तो झपट करके माँ यशोदा ने मेरे गोविंद को पकड़ा है प्यारी। जवाब दिया लाला आज मैं तुझे सजा जरूर दूंगी, आज मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। भगवान मुस्कुरा रही है प्यारी, है ना। दौड़ करके माँ यशोदा गई, एक रस्सी लेकर के आई है, दौड़ करके मैया यशोदा गई, एक रस्सी लेकर के आई, प्रभु की कमर से उस रस्सी को लपेटा है। रस्सी को कमर से लपेटा है जब, तो रस्सी प्यारे 2 अंगुल छोटी पड़ गई। पुनः माँ यशोदा गई,
दूसरी रस्सी लेकर के आई, उस रस्सी को भी कमर से लपेटा, वो भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दोनों रस्सियों को मां यशोदा ने एक में बांध दिया, फिर कमर से लपेटा, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। घर में जितनी भी रस्सियां थी, सारी रस्सियों को मां यशोदा ने एक में जोड़ दिया, भगवान की कमर से लपेटा, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। है ना? समझ नहीं आ रहा है प्यारे कि रस्सी छोटी हो रही है कि कन्हैया मोटा हो रहा है ना? यशोदा मैया समझ नहीं पा रही है मामला क्या है, क्यों नहीं बंध रहे भगवान। मां यशोदा अहंकार से बांध रही है, मां यशोदा अहंकार से बांध रही है। प्यारे अगर प्रभु को बांधना है ना, सो प्रेम से बांधो। भगवान को अगर बांधना है, प्रेम से बांधो। अगर प्रेम से बांधोगी तो प्रभु बंध जाएंगे, और अहंकार से बांधोगे तो भगवान बंधने वाले नहीं है। कहा जाता है कि भक्ति के बस में है भगवान, और भगत बिना ये कुछ भी नहीं। वो भगत है मेरी जान, भगत के बस में है भगवान। लेकिन जब प्रभु को भाव से बांधोगे प्यारे, मां यशोदा अहंकार से बांध रही है प्रभु को, भगवान बंधने वाले नहीं है ना? मां यशोदा आज खिजला करके एक जगह पर बैठ गई, मुझे लगा इसे मैं बांध नहीं पाऊंगा। भगवान ने देखा कि मां यशोदा थक गई है, प्रभु गए और जाकर के प्यारे रस्सी को उठाया, कमर से लपेट लिया, सारी रस्सियों को खोल करके फेंक दिया, एक रस्सी को उठाया, कमर से लपेटा और गांठ लगा ली। मां यशोदा कहने लगी, अच्छा जब मैं बांध रही थी तो पेट फुला रहा था, जब मैं बांध रही थी तो पेट फुला रहा था, अब साधारण खड़ा हो गया। भगवान मुस्कुराने लगे हैं। आज प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। मां यशोदा ने भगवान को किसमें बांधा है? ऊखल में। मां यशोदा ने भगवान को ऊखल में बांधा, और बांधने के बाद में प्यारे एक तरफ रख दो अभी, हाँ साइड से रख दो माताओं को, अगर मंच पे आ जाए आए तो आराम से आने के लिए, हाँ एक तरफ रख दो। अभी जब पूजन होगा तब उन्हें सही जगह पर स्थापित करवाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्यारे यशोदा मैया ने प्रभु को ऊखल में बांध दिया। मां यशोदा गृह कार्य में लगी गई, और जैसे ही मां यशोदा गृह कार्य में लगी, भगवान ने ऊखल में लगाया झटका। आगे आगे बाकी बिहारी जा रहे हैं, पीछे पीछे ऊखल जा रहा है। दरवाजे पे 2 यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं, दोनों वृक्षों के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति के निकलने की जगह है। भगवान वहां से प्रवेश कर गए, ऊखल बीच में अटक गया, ऊखल बीच में अटक गया। प्रभु ने लगाया झटका, तो आज ऊखल जब अटका है तो भगवान ने झटका लगाया, तो दोनों यमला अर्जुन के वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिरे। बोले गोविंद भगवान की। जो कुबेर महाराज के पुत्र हैं मणि और ग्रीव, इनका उद्धार किया भगवान ने। यशोदा मैया ने देखा कि वृक्ष गिरे हैं, तो दौड़ करके आई। मां यशोदा ने भगवान को गले से लगा लिया है। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए 2 शब्दों में भगवान का संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आगे कथा करके चलेंगे। सारे भक्त बोलेंगे। ध्यान दें, अभी भी कुछ योगदान जो प्राप्त हुआ है, आप है प्रभु श्री बाबूलाल प्रजापति 12 हपारिया भैया जी के द्वारा 500 रुपए प्राप्त हुए हैं। आप है परमानंद सोनी भैया जी के द्वारा 151 रुपए 13 किलो गेहूं प्राप्त हुआ है। आप है प्रभु श्री भान सिंह यादव 12 पहाड़िया भैया जी के द्वारा 201 रुपए 54 रुपए प्राप्त हुए हैं। बाकी भाई सदा कल्याण करते रहे। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद भगवान की। ताली बजाते हुए भगवान